Hello everyone. We welcome you all for Sri Ramcharitmanas session. We will start the prayer. Om Shri Ganeshaya Namaha. Charitam Raghunathasya Shatakoti Pravistaram Ekaikamaksharam Pumsam Mahapatakanasanam. Om. We are in Doha number 246. जानिसु अवसरु सिय तब पठई जनक बोलाई चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई सिय शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल मोहि लघु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी सिय बरनिय ते उपमा देई कुकबि कहाई अजसु को लेई जो पट तरिय तैय समसिया जग असि जुबति कहाँ कमनिया। कल हम देख रहे थे कि कैसे राम जी जो है लक्ष्मण जी के साथ और उन्हीं के साथ जो है पधारे हैं जहाँ पे स्वयंवर होने वाला है। तो सब जन जो है सब उनकी तरफ ही देख रहे हैं। ऊपर से जो देवता है वो भी दर्शन करने आए हैं के विमानों में। आगे देखते हैं कि तब सुअसर जानकर जानकी जी ने सीता जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखिया आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। मतलब उनको बुला लिया है यहाँ पे। जैसे ही अभी मतलब स्वयंवर स्टार्ट होने वाला है, सब लोग आ चुके हैं वहां पर। तो सीता माँ को जो है बुला लिया है वहां पर। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है। सही बात है। मतलब कोई भी कवि क्या उनका जो है उनके रूप का, उनकी शोभा का क्या बखान करेगा। राइट, सब जो वर्ड्स है हमारे वो तो तुच्छ ही लगेंगे। तो कवि भी वही कह रहे हैं कि जो भी उपमाएं उनको मतलब हम दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है। अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। तो सारी जो उपमाएं हैं वो हम मनुष्य जो है उनके हिसाब से जो है वो सारी उपमाएं हैं। तो हम ये जगत जननी को उपमाएं क्या दे, मतलब हम बहुत छोटे हैं, हमारे शब्द भी बहुत कम बढ़ने वाले हैं। तो इनको हम उपमा दे ही नहीं सकते हैं। ये भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाता है। तो अगर हम उनकी स्तुति करने लगे तो मतलब ये उपहास वाली चीज होगी, जैसे हम ही कुछ मतलब पर जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो उनके लिए अपमान होगा, क्योंकि शब्द बहुत अपूरे हैं उनके लिए। तो सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए। मतलब अच्छा नहीं, जो अच्छा कवि नहीं होता है उसको कुकवि कहते हैं, मतलब बैड पोएट ऐसे। और अपयश का भागी बने, तो ऐसा कौन कर सकता है कि मतलब कुछ कहे एंड फिर उनको जो है वो नीचे ठहराए कि मतलब आप तो उस लेवल के हो नहीं कि उनके जो है उनके बारे में कुछ कहो। तो सीता जी के वर्णन में ऐसे उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद में छूत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती ही है ही कहाँ जिससे उपमा उन्हें दी जाए। तो कोई ऐसा दुनिया में जगत में है ही नहीं जो इनकी इनके साथ उनकी तुलना की जाए। तो ऐसा काम कौन करना चाहेगा कि खुद को नीचे दिखाना सबके सामने। तो ऐसा मतलब कोई कभी कर ही नहीं सकता है।
तो जो प्रॉपर जो कवि रहते हैं जिनको सुकवि कहा है, वो तो चुप ही बैठेंगे, वो मतलब क्यों खुद को अपमानित करेंगे इनका जो है इनका डिस्क्रिप्शन देते समय। नेक्स्ट लाइन्स। विरामुखरतन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, विष बारूनी बंधु प्रिय जेही, कहिया रमा सम किमि बेदेही, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कच्छुप सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथै पानी पंकज निज मारू, एहि विधि उपजै लछी, जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि, कहहि सिय समतोल। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। अब एक तो मनुष्य लोक है पृथ्वी पे, तो कोई उनके कंपैरिजन का है ही नहीं जिसके बारे में कहा जाए या उनकी उपमा दी जाए उन्हीं के लिए। पर अभी जो है देवताओं के लेवल पे आते हैं, तो देवताओं की जो स्त्रियां हैं उनके बारे में भी यहाँ पे कहा गया है कि वो कैसे हैं। तो जो सरस्वती जी हैं वो तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्ध्योगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में है। तो मतलब आदि जो है वो स्त्री रूप है एंड आदि जो है वो शिव जी है। तो आधा अंग जो है वो स्त्री का है एंड शेष आधा अंग तो पुरुष दैट इज शिव जी का है। कामदेव की स्त्री जो रति है वो पति को बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी होती है। उनको ये कामदेव को याद है हमने एक कथा बोली थी, तो उनका नाम जो है अनंग कहा गया है। तो मतलब शिव जी के जो तीसरी आंख उन्होंने जब खोली है तो वो भस्म हो गए हैं। तो कामदेव का तो शरीर ही नहीं है, तो इसीलिए वो रति जो है जो कामदेव की पत्नी है वो तो मतलब बहुत दुखी ही रहती है। और जिनके विष और मद्य जैसे मतलब जो समुद्र से उत्पन्न हुए हैं वो प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। तो लक्ष्मी के साथ जो है उनकी कैसे उपमा की जाए, क्योंकि उनके भाई जो है वो तो मद और विष है जो मंथन में निकले थे, क्योंकि लक्ष्मी माँ जो है वो मंथन में निकली है, राइट। तो उसके साथ जो है विष भी निकला है एंड मद भी निकला है, मदिरा। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो तो उनके भाई है, तो मतलब इनकी भी तुलना कैसे की जाए उनके साथ। तो जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, मतलब मंथन के टाइम पे जब समुद्र से वो निकली है, जिसको मंथन के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। भगवान ने जो है कच्छप का रूप मतलब टॉर्टाइज जिसके ऊपर जो है जो पर्वत था मंदराचल, वो पर्वत रखा गया था, राइट, क्योंकि वो वैसे ही हिल नहीं रहा था। तो फिर भगवान ने जो है कछुए का रूप लेके जो है अपनी पीठ पे जो है वो पर्वत ले लिया था। तो भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया, रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की पठानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं उसको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। तो जिस लक्ष्मी को मंथन से जो उभरा गया है, तो उसके ये लक्ष्मी जी को प्रकट करने के लिए ये सारे जो है नेगेटिव टाइप्स हम बोल सकते हैं, तो उनका रोल था इसमें। तो उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, तो ये सारे जो है वो कठोर उपकरण कहा गया है। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। तो मतलब जानकी जी और इनका कैसे कंपैरिजन हो सकता है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपम कच्छप हो,
शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। तो यहाँ पे जो है मतलब जो जो चीज मंथन के लिए यूज की गई है वो मतलब कठोर थी और सुंदर नहीं थी। तो तो इसीलिए सीता माँ का और लक्ष्मी जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। पर अगर सुंदर सुंदर चीजें जो है, अच्छे जो है श्रृंगारिक रस में अगर वो होता था एंड फिर लक्ष्मी माँ उत्पन्न होती थी, तो फिर कुछ उपमा हो सकती थी, जैसे कि यदि छवि रूप अमृत का समुद्र हो, परम रूप रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस का पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। तो अगर ऐसा कुछ होता, इतना सारा जो है प्रेम रस जो है, श्रृंगार रस जो है, सुंदरता की जो जिस तरह से अभी एक्सप्लेन किया गया है, अगर वैसा कुछ सिचुएशन होता तो फिर हम लक्ष्मी जी का और सीता माँ का कुछ कंपैरिजन हो सकता था। तो इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। ऐसा भी अगर कहा जाए, इतना श्रृंगार रस में सब चीजें अगर मंथन होती, फिर भी जो है कवि जो है संकोच करते लक्ष्मी जी को और सीता माँ को कंपैरिजन करने के लिए। तो जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्रकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कामदेव जैसे भी बहुत सुंदर जो है, ये सारी चीजें अगर इतनी सुंदरता के साथ अगर मंथन होता था, फिर भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि कामदेव कामदेव जो है उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो पृथ्वी के लिए ही है। राइट। तो मतलब इससे क्या बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा काम काम जो है हम विकार की तरह लेते हैं, राइट, पृथ्वी पर, यहाँ पे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। तो इसीलिए अगेन कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। तो हमारी ये जो प्रकृति है इसका ही वो विकार है। उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति। तो अगेन अगर ये सारे जो इतने श्रृंगार रस का जो अभी डिस्क्रिप्शन हुआ है, एंड का कामदेव भी आए ये सब करने के लिए, फिर भी जो है ये सब प्रकृति के लिए है, मतलब मटीरियलिस्टिक जो पृथ्वी है, तो उसके हिसाब से सब हो रहा है, तो फिर उसके लिए जो लक्ष्मी बनी है वो भी प्राकृतिक ही हो। तो अगेन कोई तालमेल ही नहीं बनता है। तो लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्रकृति, क्योंकि मटेरियलिस्टिक ही होगी। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े ही संकोच की बात है, मतलब वो हेजिटेट करते हैं कवि। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य अति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्रकृत है। मतलब कोई मटेरियलिस्टिक चीज जो है उसको हम एज ए एग्जाम्पल हम ले ही नहीं सकते, या जिसकी उपमा सीता जी को दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पूरे मतलब यहाँ से वो बिल्कुल भिन्न है। तो वह कामदेव के वो अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथन में मतने में नहीं आ सकती, और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं है, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व अतएव अनुपमेय है। वही गुण दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपाल अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। तो यहाँ पे जो है जैसे हम अद्वैत अद्वैत
कहा जाता है। हालांकि इट इज बोथ द साइड्स आर ऑफ द सेम कॉइन। तो वैसे ही कुछ सीता माँ और जानकी माँ के सॉरी लक्ष्मी जी के बारे में हो रहा है, क्योंकि फाइनली जो है वो श्री हरि के ही साथ है। तो कोई वैसे तुलना नहीं की जा सकती, पर सिर्फ रोल अलग है, एक प्राकृत भाव से जो है मटेरियलिस्टिक चीजें से है, एंड एक जो है बिल्कुल अप्राकृत है। तो जैसे हम कॉन्शियस अनकॉन्शियस बोलते हैं, वैसा ही कुछ, मतलब दोनों साइड्स जो है उनका कंपैरिजन बहुत सुंदरता से जो है कवि ने यहाँ पे किया है। तो ये थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा हायर लेवल से ऊपर की तरफ से हमको समझना पड़ेगा कि कैसा हम अद्वैत और अद्वैत समझते हैं। सारे हम अद्वैत ही समझते हैं, पर फिर हम जाके जो है सॉरी हम सारी चीजें जो है मटेरियलिस्टिक जो है द्वैत समझते हैं। पर हालांकि सब चीजें जाके वननेस में हो जाती है, मतलब अद्वैत में हो जाती है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे सीता जी और लक्ष्मी जी के बारे में कहा गया है, हालांकि वो एक ही है, पर बिकॉज प्रकृति के साथ चल रही है लक्ष्मी माँ, एंड यहाँ पे अप्रकृत हिसाब से जो है सीता जी चल रही हैं, तो इसीलिए दोनों यहाँ पे अलग लग रही हैं। पर ऊपर की तरफ अगर हम ऊपर से देखें, तो जैसे हम वननेस की भाषा में देखते हैं, तो उसमें जो है वो एक ही है। ओके, तो थोड़ा सा ये एसोटेरिक के जैसा थोड़ा सा हायर लेवल पे समझना पड़ेगा कि कैसे, जैसे हम कहते हैं कि श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, श्री हरि जी, ये सारे एक ही है, या भगवान ने इतने सारे रूप लिए हैं लीलाएं करने के लिए, पर हालांकि जो है वो एक ही है विष्णु का रूप। तो वैसे ही कुछ है कि सिचुएशन के हिसाब से जो है ये अलग अलग दोनों दिख रही हैं, पर हालांकि ये एक ही है विष्णु जी की। ओके, नेक्स्ट लाइन सॉरी। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सुखिन्न बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। हर्षि सुरन्न दुदुम्भि बजाई, वर्षी प्रसून अपछरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितई सकल भुआला। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। तो सखियों के साथ जो है सीता माँ को स्वयंवर के लिए वहां वो मंच पे लाया जा रहा है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। तो जैसे भगवान का स्वरूप जो है इतना रमणीय जो है एक्सप्लेन किया है, वैसे कुछ सीता माँ का है। सेम जैसा श्रृंगार किया है, सारी चीजें हैं, तो वो भी वैसे ही अलौकिक और शोभनीय दिख रही हैं। तो सारे लोगों का जो है, जो जन समुदाय है, राजा इतने सारे कहाँ कहाँ से आए हैं, सबका जो अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन जो है अभी सीता माँ पे गया है। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुण्य पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे हैं। तो जैसे वो पधारी हैं, तो ऊपर से जो है आकाश से देवता गण अप्सराएं जो है गीत गाने लगे हैं, नगाड़े बजने लगे हैं, पुष्प नीचे आने लगे हैं। सीता माँ के हाथ में जो है वरमाला है, वर को डालने के लिए। तो ये सारा जो नजारा है वो बहुत ही सुशोभित लग रहा है, एंड सारे राजा जो है उनकी, मतलब वो तो इतने चकित हो गए हैं कि उनकी नजर ही नहीं हट रही है। जैसे ही सीता माँ की तरफ देखा, तो आगे देखते हैं। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लली की लोचन निधि पाई। सुरजन लाज समाज बड़, देखी सिय सकुचारी।
लाग बिलोकन सखिन्न तन, रघुबीर ही उर आनी। राम रूपु अरुषिय छवि देखे, नर नारी न परिहरि निमेषे। सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वही श्री राम जी में जा लगे, मतलब स्थिर हो गए। जैसे वो अंदर आए हैं एंड प्रभु रामचंद्र जी को और उनके भाई को देखकर जो है उनके नैन उन्हीं पर स्थिर हो गए हैं। तो परंतु गुरुजनों की लज्जा से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचित हो गई, सकुचा गई। वे श्री राम जी रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। तो मतलब जैसे हम एक नजर डाल देते हैं एंड फिर ऐसा दिखाते हैं कि मैंने देखा ही नहीं या समथिंग लाइक दैट। तो वैसे वो उनकी नजर जो है बिल्कुल मतलब राम जी के पास गई है। एंड वहां पे जो है उन्होंने देखा, फिर उनको याद आया कि सारे लोग जो है वो उनकी तरफ ही देख रहे हैं। तो वो हेजिटेट हो गई है एंड फिर जो है सखियों को सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। मतलब सब एक तरफ एक तक जैसे हम देखते हैं ना, एकदम नैन हमारे स्थिर हो जाते हैं एक चीज पर। तो उन्हीं को सब देखने लगे हैं। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। देखते हैं क्या विनय करते हैं। नेक्स्ट लाइन। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे बिबाहु। जगु भल कहि भाव सब काहू, हट किन्हे अतहूर दाहू। एहि लाल सा मगन सब लोगू, बरु सावरो जान की जोगू। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहन पूजाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन तोरा। सारे जन जो है वो कहने लगे हैं कि हे विधाता, मतलब मन में सबको लग रहा है कि वो दोनों का विवाह हो जाए। पर कैसे बोल सकते हैं। तो सबके मन में क्या चल रहा है कि हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लिया जाए। क्योंकि क्योंकि उन्होंने ये जो स्वयंवर रचा है ना, वो धनुष बाण तोड़ने का। तो उनके मन में ये जो मूढ़ता है ना, उसको मतलब आप प्लीज हर लो। मतलब वो उसको उनके दिमाग में डालो कि ये सब मत करो। और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। तो लोगों को लग रहा है कि ये जो प्रण करके रखा है राजा ने, ऐसा हमारी बुद्धि ना उनको दे दो। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं ना, ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो लोगों को लग रहा है कि हमारी बुद्धि थोड़ी सी भगवान उनकी बुद्धि में डाल दो। हमारी जो सुंदर बुद्धि है वो उनके मूड बुद्धि में डालो। एंड जो ये जो उन्होंने बना के रखा है कि वो स्वयंवर, तो वो सारा जो है वो माइंड से उनको हर लेने को, मतलब वो भूल जाए जैसे। एंड डायरेक्टली जो है सीता माँ का और श्री रामचंद्र जी का जो है विवाह कर दो। तो ऐसे सबके दिमाग में चल रहा है। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि बात सब किसी की अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तो सबके मन में वही चल रहा है कि इसके लिए तो श्री राम जी ही प्रॉपर वर है। तब राजा जनक ने बंदी जनों को, दैट इज जो भट्टो रहते हैं ना, उनको बुलाया। मतलब जो अच्छी वाली बात करते हैं, उनकी कीर्ति के बारे में बात करते हैं या कोई अनाउंसमेंट देना है तो वो करते हैं, वो को बुलाया। वे विरुद्धावली, दैट इज वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। तो भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था।
तो अभी जो है उनको बुलाया है एंड जनक राजा बोल रहे हैं कि जो प्रण है वो सबको अभी बताओ, समझाओ कि क्या प्रण है, कैसा स्वयंवर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट लाइन्स। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन भी देह कर कहि हम भुजा उठाए विशाल। नृप भुज बल विधु धनु राहु। गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे। देखि सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी गोदंडु कठोरा। राज समाज आजू जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही। बिनहि विचार परई हटिते ही। ये जो बुलाया है, भाट चले आए हैं पूरा समझाने के लिए लोगों को। तो भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। तो अभी जो है ये लोग अभी अनाउंस करने वाले हैं कि क्या एक्चुअली जो प्रण जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मतलब एक उपमा के हिसाब से, उपमा के तौर पे दिया है कि राजाओं की भुजाओं का बल जो है वो चंद्रमा जैसे है। शिव जी का धनुष्य जो है वो राहु के समान है। वो भारी है, वो कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इन धनुष को देखकर गौसे, मतलब चुपके से जो है निकल गए, उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, रावण और बाणासुर ने। चलते बने, उसे उठाना तो दूर ही रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। तो मतलब इतना वो भव्य और कठोर जो है राहु की तरह शिव जी का धनुष्य है। उसी शिव जी के कठोर धनुष्य को आज इस समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचारे हठपूर्वक वर्ण करेगी। तो वो बता रहे कि क्या एक्चुअली जो प्रयोजन है, क्या प्रण है, वो बता रहे हैं कि ये शिव जी का कठोर धनुष है जो रावण और बाणासुर ने हाथ तक नहीं लगाया उसको, वैसे ही वो चले गए हैं। एंड इसको जो है ये धनुष को तोड़ना है। एंड अगर आप ये इसमें सफल हो जाते हैं तो जो है त्रिलोक एंड सीता माँ को जो है वो कुछ भी ना कहते हुए आपको वर लेगी। नेक्स्ट लाइन। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे। भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बाधि उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही। उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही। चाप समीप महीपन जाही। तमकी धरहि धनु मूढ़ नृपु। उठई न चलहि न जाई। मनु पाई भट बाहु बलु। अधिकु अधिकु गरुआई। अब जैसा ही प्रण बताया गया है तो ये सुनकर, ये प्रण को सुनकर है जो है राजा लोग सारे एकदम लालायित हो गए हैं कि अभी हम जाके उसको तोड़ेंगे करके। तो प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे हैं। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कस कर अकुलता कर उठे और अपने इष्ट देव को सर नवा कर चले, मतलब भगवान की अपने इष्ट की जो है प्रार्थना की है। एंड उनको लग रहा है अभी मैं जाऊं और वो बस वो जो धनुष है उसको तोड़ू। तो वे तमक कर, दैट इज बड़े ताव से जो होता है, वो शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वो उठा ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास नहीं जाते। अब जिनकी थोड़ी सी जो है विवेक, सत विवेक बुद्धि जाग उठी है या जिनके पास है, वो तो धनुष के पास जाते ही नहीं है। जो अभिमानी है वो जिनको लग रहा है कि सीता माँ हमको मिले, तो वो जो है वो धनुष के पास जा रहे हैं उसको हाथ लगाने,
या तोड़ने के लिए हम कह सकते हैं, हाथ लगाने नहीं, तोड़ने के लिए। वे मूर्ख राजा तमक कर, दैट इज कीट कीटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लज्जा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वो धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से राजाएं आए, फिर उनको पकड़, धनुष को ट्राई कर रहे थे पकड़ना, पर वो कुछ हो ही नहीं पा रहा था, वो हिल ही नहीं रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे जैसे बहुत सारे वीर आते रहे, एंड जितने 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 वीरों के जो हाथ जो है भुजाएं लगते रहे उसको, मानो वैसे ही और जड़ हो रहा था वो धनुष। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके ताले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, वैसे ही जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। वो सती का मन, सॉरी। तो यहाँ पे मतलब उपमा दी गई है अगेन कि इतने हजारों जो है राजे, यहाँ पे तो 10,000 कहा गया है। उस टाइम पे जो है 10,000 राजा जो है एक ही बार धनुष को उठाने लगे हैं। सोचो, 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे हैं, तो भी वह उनसे उनके टाले नहीं टलता। तो शिव जी का धनुष बाण है तो कैसे है ना, मतलब तो यहाँ पे उपमा दी गई है कि शिव जी का यह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। मतलब अगर आपके मन में जो है काम वासना है, तो फिर वो वैसे जो है भुजाएं, तो वो कैसे वो पवित्र जो है धनुष को हिला सकते हैं। नेक्स्ट लाइन। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। श्रीहत भय हारि हिय राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन्न बिलो की जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनु साने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल बीर आए रनि धीरा। यहाँ पे जो है राजा, सब राजा जो है वो उपहास के योग्य हो गए, क्योंकि मतलब उनका जिस अभिमान से वो आए थे, एंड जिस तरह से वो कर रहे थे, जिस तरह से वो धनुष को हिलाना चाह रहे थे, एंड जैसे ये पहले पहले की पंक्तियों में दिया गया है कि 10,000 राजा एक साथ भी उसको हिला ना पाए हैं। तो ये जो उपमा है कि जैसे कोई कामी जो पुरुष होता है, वो सती जाने वाली जो औरत होती है उसको काम रूप से देख के जो डगमगाना चाहता है, पर वो लालायित नहीं होती, उसी प्रकार जो है धनुष जो है इतने सारे सशक्त एंड बहुत ही शक्ति वाले, या क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भुजाओं वाले ये सब राजा थे, पर वो जो है धनुष को हिला भी नहीं पा रहे थे। तो सब राजा जो है मतलब उपहास के योग्य हो गए हैं, क्योंकि इतने इससे जाते हैं कि घमंड से जाते हैं एंड फिर कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो जो है जोक जैसा ही हो जाता है, राइट। तो वैसा हो गया था। तो जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, मतलब अगेन एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसा कोई वैरागी है, एंड वो जो है वैराग्य के बिना जो है सन्यासी, मतलब सन्यासी कभी भी वैरागी होता है, राइट। विदाउट वैराग आप सन्यासी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी उपमा है कि जैसा वैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग्य ही जाता है, उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। तो ये सारे जो राजा थे उनके पास बड़ी कीर्ति थी, बड़े विजय वाले वो थे, वो बड़े वीर थे, पर फिर भी वो कुछ ना कर पाए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन, दैट इज हतप्रभ,
हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। तो ये सबको, इतने हजारों राजाओं को देख करके कोई हिला तक नहीं रहा है धनुष को, तो जनक राजा जो है व्याकुल हो गया है कि कैसे होगा मेरी बेटी के स्वयंवर, कैसे हो सकता है अभी। तो बड़े अंदर से जो है उनको थोड़ा सा क्रोध भी आ रहा था कि ये कैसा, मतलब क्या हो रहा है। तो फिर वो उठ के जो है वो बोलने लगे हैं। नेक्स्ट लाइन। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जनु रचेउ न धनु दमनीय। कहु काहि यहु लाभु न भावा। काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ बतोर भाई। तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। अब जनी को माखे भट मानी। वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहू। लिखा न विधि वैदेही विबाहु। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। तो उनके प्रण के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने जो प्रण ठाना था, तो सारे लोग यहाँ वहां से लोग नहीं, मतलब राजा जो है हर एक द्वीप से आए हैं। अनेक द्वीपों के राजा आए, देवता आए, दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। मतलब सिर्फ राजा नहीं आए, बाकी के भी वीर जो थे वो आए, फिर कई देवता आए, फिर कई राक्षस भी आए, राजाओं का रूप लेकर, मनुष्यों का रूप लेकर। परंतु धनुष्य को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। मतलब कोई रचा ही नहीं जो धनुष्य को उठा सके, छोड़ो उसको हिला सके। तो कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष्य नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। मतलब उसको, वो जो प्रत्यांश है उसको लगाना छोड़ो, उसको मतलब तोड़ना छोड़ो, कोई हिला तक नहीं सका है उसको। तो अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। तो जनक राजा जो है वो थोड़ा क्या, बहुत व्याकुल हो गया है, थोड़ा क्रोधित भी हो गया है कि ऐसा कोई वीर नहीं है ये पृथ्वी पर, ब्रह्मा जी ने ऐसा किसी को बनाए नहीं कि जो धनुष को मतलब थोड़ा सा हिला तक सके। तो अभी कोई फायदा नहीं है, ब्रह्मा जी ने शायद मेरी ये जो पुत्री है उसका विवाह ही नहीं लिखा है शायद उसके नसीब में। तो आप सब अपने अपने घर चले जाओ, ऐसा वो कह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन। सुकृत जाय जो पनु परिहरहु। कुंवरी कुआर्य रहु का करहु। जो जन तेउ बिनु भट भूवि भाई। तो पनु करि होते न हसाई। जनक बचन सुनि सब नारी। देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल भई भोहे। रदपट फरकत नयन रिसो है। कही न सकत रघुबीर डर। लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु। बोले गिरा प्रमाण। तो राजा जो है, जनक राजा थोड़े से विभोर हो गए हैं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, प्रण अगर छोड़ते हैं तो फिर जो है सारा जो पुण्य है वो चला जाता है। इसलिए मैं क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। क्योंकि अभी ये उपहास जैसा ही हो गया है, क्योंकि प्रण किया है, कोई है नहीं वीर जो उसको तोड़ सकता है। तो ये जैसे जोक हो गया है ना, जोक ऑफ द टाउन हो गया है। तो अगर ऐसा मतलब ऐसी अगर स्थिति होती तो मैं प्रण ही नहीं करता, ऐसा कुछ जो है राजा जनक बोल रहे हैं। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी
तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। हम सब जानते हैं लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण भाई को, कि वो कैसे तिलमिला उठते हैं, कि मतलब ऐसा कह रहे हो कि कोई वीर नहीं है, यू नो। एंड नाउ उन आगे देखते हैं कि श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, क्योंकि बड़े भाई जब वो कहेंगे कुछ बोलेंगे तो ही ये बोल सकते हैं, पर अंदर जो है लक्ष्मण, लक्ष्मण जो है बहुत तड़पता हुआ दिख रहा है हमको, क्योंकि जनक राजा ने जिस तरह बोला है कि पृथ्वी पे कोई है ही नहीं, तो वो तिलमिला उठे हैं लक्ष्मण जी। तो श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रहे न रह जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। तो उनको रहा नहीं गया, तो जो है वो अभी श्री रामचंद्र जी के जो है उनको उनका आशीर्वाद लिया है, एंड फिर वो बोले हैं। आगे देखते हैं क्या बोले। रघुबंस महु जह को होई, तेहि समाज अस कहि न कोई। कहि जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापूर पिनाक पुराना। वो लक्ष्मण जी जो है वो बोले कि रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। मतलब जनक राजा आप क्या बोल रहे हो, जहाँ पे रघुवंशी जो है ऐसे जहां पे भी होते हैं वैसे ऐसी बोली नहीं बोली जाती। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। ये जो आपने कहा है जनक राजा, ये सही नहीं कहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है श्री राम जी प्रस्तुत है, यहाँ पे ऑलरेडी वो है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। मतलब मैं सच कह रहा हूँ एंड सरल कह रहा हूँ, कुछ अभिमान से नहीं कह रहा हूँ, कि यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। तो लक्ष्मण जी जो है बड़े व्याकुल हो गए हैं, तो वो बता रहे हैं कि मैं अभिमान से या बहुत घमंड के साथ नहीं कह रहा हूँ, पर ये ये जो हमारी जो पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है, ये मैं गेंद की तरह, मतलब एक बॉल की तरह जो है वो मैं उठा सकता हूँ, और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मतलब जैसा घड़ा होता है, मटका जो होता है, वो हम कैसे फोड़ देते हैं, तो वैसे ही मैं कुछ करूं, मतलब ऐसा मैं कर सकता हूँ। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। जो सुमेरु पर्वत इतना बड़ा होता है, तो लक्ष्मण कह रहा है कि मैं वो सुमेरु पर्वत को जो है उसको एक मूली की तरह तरह मैं तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष्य तो कौन चीज है। नेक्स्ट लाइन्स। नाथ जान सर आयस होवु, कौतुक करो बिलो किया सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरो छत्र कदंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद सपत, करन धरो धनु हाथ। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानि महि दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डेराने, सियहि हर्षु जन कुसु सकुचाने। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो मैं कुछ खेल करूं। मतलब इनके लिए तो ये खेल जैसा है, कि जैसा ब्रह्मांड को जो है बॉल की तरह उठाएंगे, चिंडू की तरह उठाएंगे, गेंद की तरह उठा के जो है कच्चे घड़े की तरह उसको जो है फोड़ देंगे, या जैसे सुमेरु पर्वत है उसको मूली की तरह तोड़ देंगे। तो उनके लिए ये बहुत
छोटा सा खेल की तरह है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। मतलब मैं कुछ खेल करके दिखाऊं उसको। देखिए धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर, मतलब धनुष जो है उसको कमल कमल की जो डंडी होती है उसकी तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। उसको लेकर जो है मैं 100 योजन तक जो है मैं दौड़ा चला जाऊं। हे नाथ आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुक्ते दैट इज बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में न लूंगा। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं सब ये ऐसा कर सकता हूँ, एंड अगर मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा करके नहीं दिखाया, तो मैं कभी धनुष नहीं उठाऊंगा। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी जो है वो डगमगा उठी है, क्योंकि ये सूर्यवंशी हैं। तो इनके पास जो है बहुत मतलब अलग तरीके से, अभी सोचो श्री राम प्रभु जो है and उनके छोटे भाई लक्ष्मण है। तो भाई ऐसा है तो छोटा भाई तो कैसा होगा। तो जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी है और दिशाओं के हाथी कांप गए हैं, सभी लोग और सब राजा डर गए। सब लोग जो है मतलब चैलेंज किया है ना, मतलब जनक राजा को जो है वो चैलेंज किया है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, देखो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सब जो है सब डर गए हैं। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ है, सीता माँ तो हर्षित हो गई है। और जनक जी सकुचा गए हैं। तो जनक जी जो है वो हेजिटेट हो रहे हैं कि मतलब ये क्या कह रहा है ये। गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी जी और सब मुनि मन ही मन प्रसन्न हुए। तो इनको तो सब पता है, राइट, सारी लीला चल रही है, तो ये तो बहुत ही मन में प्रसन्न हो गए हैं और बार बार पुलकित होने लगे हैं। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। अब बड़े भाई हैं तो छोटे भाई की व्याकुलता देख के उनको मतलब ऐसे ही जो है बता दिया है कि बस हो गया, अब आके बैठ जाओ मेरे पास। नेक्स्ट लाइन। गुरु रघुपति सब मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। सयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सनेह मय बानी। उठहु राम भर उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कछुर आवा। ठाढ़े भय उठ सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराज लजाए। उदित उदय गिरि मच्छ पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ये सारी चीजें होने के बाद जो है अभी विश्वामित्र जी जो है मुनि, उन्होंने सब तालमेल देखा जो है, उनको लगा अभी सही घड़ी है, अभी मैं बात करता हूँ। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। तो जो संतप्त हुए हैं जनक, तो उनका संताप जो है वो मिटाओ, एंड आप उठो और वो धनुष को जो है वो तोड़ दो। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद और न अपनी एंड मतलब जो ना लगता है ना शान से कि अभी जो गुरु बोल रहे हैं कि उठो एंड धनुष को जो है तोड़ो, तो उनको कोई कुछ नहीं लग रहा था। बड़े ही स्टिलनेस में थे, हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ उनको लगा नहीं, ना बहुत हैप्पी हो गए ना दुखी हो गए ना कुछ एकदम घमंड आ गया, कुछ नहीं, एकदम सीधे सरल जो है कोई शान नहीं, मतलब कुछ कुछ नहीं, बड़े विनम्रता से जो है गुरु को जो है प्रणाम किया है एंड अपने जो है जगह से उठे हैं। एंड
और अपनी एंड से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए हैं। तो बहुत ही सहजता से जो है वो उठ खड़े हुए हैं। और मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूप कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। अगेन बड़ी सुंदर उपमा दी है कवि ने यहाँ पे, कि जो मंच रूपी जो जहाँ पे वो बैठे थे, ओके, तो वहां से जो है उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य, तो वो मंच इतना बड़ा कितना सुसज्ज किया था उनके लिए, खास उनके लिए, तो वहां से जो है जैसा आसमान में जो है सूर्य प्रकट होता है, आता है ऊपर, तो वैसे ही बाल सूर्य की तरह निकला है, वहां से उनका उदय हुआ है। एंड जैसा उदय होता है सूर्य का, तो जैसे सब संत रूपी कमल खिल उठे हैं, तो वहां पे सारे जो बैठे थे तो सारे जो है कमल की तरह जो है खिल उठे हैं। और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए हैं, सबके जो नेत्र है वो भौरों की तरह जो है हर्षित हो गए, क्योंकि कमल जब खिलता है तो भौरे जो है वो बड़े हर्षित होते हैं, क्योंकि उनको जो है वहां पे उनका जो खाना मिलता है, तो इसीलिए जो है वो बड़े ही हर्षित होते हैं। तो उसी तरह जो है बड़े अच्छे भाव से जो है कवि ने इसका वर्णन किया है। तो नेक्स्ट लाइन। नृपन केरिया आसानि सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटि भूप अलूक लुकाने, भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु पर कुंजरगामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरित न भय सुखारी। और भी कुछ कवि कहते हैं बहुत बढ़िया, कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। जो उनकी जो आशा थी, राइट, सारे राजाओं की आशा थी कि ये धनुष को तोड़ के जो है सीता माँ को वर ले, तो उनकी जो आशा है वो पूरी टूट चुकी है। कैसे कि आशा रूपी जो रात्रि है उनकी नष्ट हो गई है। जो उस रात्रि में थे, बड़े ही मतलब दिमाग में चल रहा था कि हमको सीता जी मिल सकती है, तो वो जो है जैसे ही सूर्य का उदय हो गया है, जैसे ही राम जी उठे हैं, तो इनकी जो है रात्रि जो है वो नष्ट हो गई है सारी राजाओं की। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वो जो वचन बोल रहे थे कि हम उसको वर लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो वो जो वचन है वो तारों के समान है। एंड वो चमकना जो है वो पूरा बंद हो गया है उनका। एंड वे सारे जो है वो मौन हो गए हैं। वो अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। मतलब जो अभिमान था सब सारे राजाओं का, राइट, कि उनमें कितना बल है, एंड ये धनुष क्या चीज है, इसको हम जो है तोड़ेंगे एंड सीता को वर लेंगे। तो ऐसा जो अभिमानी जो राजाएं हैं, वो लोटस की तरह है, कुमुद की तरह है, वो हेजिटेट हो गए हैं। एंड जो कपटी जो राजा है वो उल्लू की तरह जो है वो छिप गए हैं। जो कपटी है जिनके मन में खोट है, वो उल्लू की तरह जो है वो छिप गए। उल्लू जो है वो जैसा ही प्रकाश आता है तो वो छिप जाता है, राइट। हमने देखे हैं कि आउल्स जो होते हैं वो सिर्फ रात में निकलते हैं, वो दिन में उनको दिखता भी नहीं है, रात को सिर्फ दिखता है। तो वैसे ही कुछ जो है कपटी राजरूपी उल्लू जो है वो छिप गए हैं। बहुत बढ़िया, मतलब क्या कहना कवियों का, मतलब इतनी सुंदर वाणी से बात की है सब, इतनी उपमाएं यहाँ पे। तो मुनि और देवता रूपी चक्रवे शोक रहित हो गए। तो यहाँ पे जो है मुनि और देवता रूपी चक्रवे जो है वो शोक रहित हो गए, क्योंकि अभी शोक जो है वो समाप्त हो गया है, क्योंकि सबको पता है, देवता और ये मुनिगण जो है इनको पता ही है कि भगवान जो है वो लीलाएं कर रहे हैं। तो वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। तो राम जी जो है वो उठ गए हैं, सारे जो है जो मतलब नेत्र जो है उनके तक गए हैं कि वेट कर रहे हैं कि कभी अभी ये उठ के जो है अपना जो ये काम है वो कर ले। तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो है इन सारों का जो है उनको प्रणाम करके और मुनियों की जो है आज्ञा लेके
अभी यहाँ पे आ रहे हैं। तो समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। भगवान उठकर चलने लगे हैं अभी वो मंच की तरह, मंच की तरफ जो है। तो सारे जो है अभी वो सुखी हो गए हैं कि मतलब अभी जो होना है, जो हमारे मन में कब से चल रहा है वही होगा। नेक्स्ट लाइन। बंति पितर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रघु राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिखलाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहि गुर पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना की, अपने पुण्यों का स्मरण किया। अभी देखो, इसीलिए उनको इतने विशेषणों से उनका डिस्क्रिप्शन है। उन्होंने क्या किया है, सारे पितरों जो है उनके, उनकी और सारे देवता जो है उनको वंदन किया है। एंड अपने जो पुण्य है उनका स्मरण किया है। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। तो श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलक कर विलाप करती हुई ये वचन बोली। अभी जो है श्री राम जी जो है मुनियों के और सबके जो है पैर छू कर जो है निकले हैं उस जगह। तो वो याद करे सारे पितरों को, क्योंकि सबकी सबका जो है उनको आशीर्वाद चाहिए, राइट, ताकि वो जो धनुष है उनके लिए तो कमल की डंडी की तरह है जो उनको सिर्फ तोड़ना है जाकर। तो सारे अपने पुण्यों को याद कर रहे। फिर हम जैसे सब जन जो है कोई अच्छा काम करने के लिए गणेश जी की पहले वंदना करते हैं, तो उसी तरह उन्होंने जो है गणेश जी को भी वंदना की है। एंड वो सब सारे लोग जो है बड़े प्रेम से उनको देख रहे थे कि जैसे वो जा रहे हैं। हाथी की जो वो चाल थी बड़ी ही सुकुमार, बट उनके लिए स्वाभाविक थी। तो वैसे जो है जैसे ही वो समीप आ रहे थे, सीता माँ की जो माता है वो व्याकुल हो रही थी। उनको लग रहा था, उन्होंने तो देखा ही नहीं था राइट राम जी को, तो उनको लग रहा है कि इतना कोमल जो है, इतना किशोर अवस्था वाला ये लड़का जो है वो कैसे इतना प्रबल जो है, इतने राजा, इतने स्ट्रॉन्ग राजा है जो है वो बिन उसको हिला तक नहीं सके, ये कैसा तोड़ेगा। ओके, तो वो सखियों को बोलने लगी कि हे सखी, ये जो हमारे हित कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक है। वो बोल रहे हैं कि अरे किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कि कोई इसको समझ में नहीं आ रहा है। प्लस ये उनके जो मुनि है विश्वामित्र को कोई जाके बताओ कि ये छोटा बालक है, ये मतलब कैसे करेगा ये। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है, ये हट जो है वो अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों ने हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जाना पड़ा। उनको लगा ये कैसा हट है, ये बाल हट है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो कोई रोको इनको। ऐसा इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं, क्योंकि विश्वामित्र की आज्ञा के बिना तो राम जी आगे बढ़ेंगे नहीं, तो इनको ये मुनि को जाके कोई समझाता क्यों नहीं है। तो रावण और बाणासुर ने जिस धनुष की छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। अगेन ये उपमा है कि हंस के जो बच्चे हैं वो कभी वो जो पर्वत है मंदराचल पहाड़ जो है उसको कभी उठा सकते हैं, ऐसा कभी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है हंस का पालक जो है रामचंद्र जी को बोला गया है। एंड वो धनुष जो है वो मंदराचल के समान है, तो उसको कोई उठा सकता है, ये क्या
चल रहा है, उसको ऐसे लग रहा है। नेक्स्ट लाइन्स। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति गठ जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गनिय नरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो शिव सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासुति भुवन तप भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, बीधि हरिहर सुर सर्ब। महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश सर्ब खर्ब। यहाँ पे जो है, और तो कोई समझाकर, मतलब सिर्फ इनको नहीं, विश्वामित्र को नहीं, और बाबा समझाओ और लोगों को। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। अब ये नहीं समझ रहे मुनि, तो एटलीस्ट राजा को तो समझाए कोई, कि उन्हें तो गुरु की समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। तो राजा का भी सब जो सयाने थे वो समाप्त हो गया है, इनको भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि विश्वामित्र जी जो है उस राजा का सुन सकते हैं, पर राजा पूरे विश्व, मतलब उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यो कहकर रानी चुप हो गई। क्या विधाता ने लिख रखा है, हम बोलते हैं ना भगवान ने क्या मेरे नसीब में लिखा है पता नहीं है, तो ऐसा वो कहकर जो है वो चुप हो जाती है। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेजवान को तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। तो एक जो सखी है बड़ी होशियार है, तो वो कह रही है रानी को कि सिर्फ छोटा देखकर जो है, ऐसा उसके जो गुण है उसको आप कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र। अब यहाँ पे जो है उपमा है कि हम जानते हैं अगस्त्य ऋषि को, कि वो जो है वो बहुत छोटे थे, राइट, मतलब एकदम वो ऐसे छोटे से मुनि थे, क्योंकि वो जो है मटके से उनका बर्थ हुआ था, आई थिंक। उसकी मैं थोड़ी सी स्टोरी उसकी बताती हूँ। कि अगस्त्य मुनि जो है वो दिखने में मतलब ऐसे कहा जाता है कि बहुत ही छोटे, तो उपमा दी गई है कि इतने छोटे, ओके, मतलब उपमा के लिए, बट बहुत छोटे थे वो। तो ये जो अगस्त्य ऋषि है, तो उनका जो बर्थ है ना, तो वो क्या बोलते हैं, जो घड़ा होता है, मटका होता है, वहां से हुआ है। तो वहां से दो ऋषि निकले हैं जो ट्विन्स है, वशिष्ठ ऋषि और अगस्त्य। ओके, तो वशिष्ठ जो है दशरथ जी के जो क्या बोलते हैं, कुलगुरु है, राइट। तो वो है एक, एंड एक अगस्त्य ऋषि है। तो ये दोनों जो है ये डिवाइन को ट्विंस कहा जाता है हमारे हिंदू माइथोलॉजी में। तो ऋग्वेदा कहता है कि इनका बहुत मिराक्युलसली जो है वो बर्थ हो गया है। जो देवता जो है मित्र और वरुण जो है, वो उर्वशी को देख के ना बड़े ही भाव ये हो गए थे, एंड उसकी वजह से जो है उनका उसकी जो ब्यूटी देखकर जो है, ये भगवानों का जो है क्या बोलते हैं, सीमेन जो है वो एक कुंभ में गिरा है। ओके, एंड उसमें से जो है ये दोनों मुनि जो है उनका जन्म हुआ है। तो ये जो अप्सरा है उर्वशी, जब मित्र मित्र और वरुण देवताओं के सामने आती है, तो इनका जो है जो सीड है, जो वीर्य है, वो उस घड़े में जो है वो गिर जाता है, एंड वो जार जो होता है, घड़ा जो होता है, उसमें पानी होता है। तो वो जो है बूम जैसा सर्व करता है, राइट, एंड उसमें जो है इन दोनों का जो है जन्म होता है। तो जो ऊपरी भाग है, जो ब्रिम होता है ना, मतलब माउथ जो होता है वो जार का, जो मटके का,
तो वहां पे जो है अगस्त्य ऋषि वहां से इमर्ज हो गए हैं, निकले हैं। एंड इसीलिए उनका बहुत शॉर्ट स्टेचर था, मतलब ऐसा कहा जाता है कि साइज ऑफ द पैन और थंब, मतलब ऐसे उपमा दी गई है, क्योंकि वो मुंह के तरफ से वो निकले हैं। एंड और उनमें बहुत स्पिरिचुअल पावर्स थी। उनके तो बहुत स्टोरीज है। एंड वशिष्ठ जो है वो सेंटर है जार का, तो वहां से वशिष्ठ ऋषि जो है वहां से उत्पन्न हुए हैं। तो वो जैसा मैंने कहा कि ये सूर्यवंशी राजघराना है, उनके वो कुल गुरु थे। तो ऑल्सो आई थिंक राजा इक्ष्वाकु के भी। तो ये जो अगस्त्य ऋषि है, तो इनकी उपमा यहाँ पे वो सखी दे रही है कि मतलब अगस्त्य ऋषि इतने छोटे थे पर उनका उनके जो स्पिरिचुअल पावर्स थे वो बहुत सारे थे। उनके बहुत आई थिंक स्टोरीज है कि कैसे उन्होंने बहुत सारा पूरे समुद्र का पानी पी लिया था एंड ऑल ऑफ दैट। तो उनके बहुत सारे लेजेंड्स है। एंड वशिष्ठ जो है, जिनके बारे में तो हमने अभी कहा, जो क्या बोलते हैं, जो साउथ में कौन सा पर्वत है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, विंध्याचल जो है। तो विंध्या जो माउंटेन है, तो एक बार जो है वो माउंटेन इतना टॉल हो गया था। तो फिर अगस्त्य ऋषि आए एंड उन्होंने बोला कि मुझे आगे जाना है, क्योंकि अगस्त्य ऋषि जो है वो साउथ में बहुत ही प्रख्यात, उनके जो उन्होंने तमिल लैंग्वेज में जो है पूरा ग्रामर लिखा हुआ है एंड बहुत सारे एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजें भी की हैं। तो उन्होंने जो है ये जब विंध्याचल जो है वो बहुत टॉल हो गया था, तो जो सूर्य था वो उसका जो पाथ है वो ब्लॉक हो रहा था, इतना टॉल हो गया था। तो फिर अगस्त्य मुनि ने जो है उनको कहा कि आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, क्योंकि मुझे जो है आगे की तरफ जाना है, तो आगे मतलब साउथ की तरफ। तो इसीलिए जो है उस माउंटेन ने उनकी जो कमांड थी, तो उसको हम कैसे बोलते हैं, सर आंखों पर, तो इसीलिए वो जो है माउंटेन जो है वो बेंड हो गया है। एंड अगस्त्य मुनि फिर से आए नहीं इस तरफ, तो वो अभी तक ऐसा कहते हैं कि जो विंध्या माउंटेन्स जो है वो अभी तक ऐसे ही बाउ डाउन है, मतलब नीचे की तरफ उन्होंने बाउ किया है, क्योंकि वो जब जा रहे थे तब वो नीचे आए हैं, तो ऊपर फिर से वैसे टॉल बने नहीं है। एंड फिर दूसरी एक कथा है कि कैसे उन्होंने सारा जो है समुद्र का पानी, एक बार जो दानव थे, डेमन्स थे, तो वो अंडर वाटर थे। ओके, तो उनको मारना था, पर पानी में कैसे जाए, मतलब वो दिख ही नहीं रहे थे। तो एक बार जो है अगस्त्य मुनि ने क्या किया, पूरा एंटायर ओशन का जो है पानी जो है पी लिया था। तो पानी पी के वो रुके हुए थे, ताकि जो है फिर सूखा पड़ जाए एंड फिर वो डीमंस को जो है मार सके। एंड फिर वो मारने के बाद जो है फिर से उन्होंने वो जो ओशन को है वो फिल किया है। एंड उनके थोड़ी डाइजेस्टिव पावर्स के बारे में भी कहा गया है एक्चुअली, कि एक और एक ऐसा डीमन था, तो उसको जो है आई थिंक बट्टापी या ऐसा कुछ कह के दो दो भाई थे, दोनों असुर थे। एंड एक जो वट्टापी या ऐसे कुछ था, एक भाई जो था उसको, उसके पास एक एबिलिटी थी कि है ना, ये मुनियों को कैसे ट्रिक किया जाए। तो वो क्या करता था कि जो एनिमल्स का जो उनको मारकर जो है ये मुनियों को खाना देता था, खाने के लिए। एंड जब वो खाते थे तो अंदर जो है वो दूसरा जो है असुर जो है, तो वो सारा जो है उसको, नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द करेक्ट स्टोरी, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी वो स्टोरी, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बस हो गया है। तो यहाँ जो है ये घड़े से जो उत्पन्न, मैं कहाँ से कहाँ चली जाती, तो कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य हैं, एंड कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। तो जैसा मैंने कहा कि अगस्त्य मुनि ने जो है वो समुद्र कैसे सोख लिया था, हालांकि वो छोटे थे, तो वैसी उपमा यहाँ पे अगस्त्य मुनि की दी गई है।
तो जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ हो, सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उनके उदय होते ही तीनों लोग का अंधकार भाग जाता है। तो भगवान जो है दिख रहे हैं अभी किशोर अवस्था में, पर उनकी उपमाएं बहुत बड़ी है। एंड जब वो ये करेंगे तब जो है आपको पता चलेगा। तो जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वो मंत्र अत्यंत छोटा होता है। पहाड़ मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। तो यहाँ पे अगर अगर उपमा दी गई है कि जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे देवता है, तो इनका मंत्र भी जो है वो छोटा है, जैसे महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। नेक्स्ट लाइन। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे सकल भुवन अपने बस किन्ने देवी तजिय संसवस जानी भन भंजब धनुषु राम सुनु रानी सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति तब राम ही बिलो की बेदेही सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि मन ही मन मनाव अकुलानी होहु प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपनि सेवकाई करी हेतु हरहु चाप गरुआई। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। तो हम सब जानते हैं हम कैसे काम वश में हैं। तो कामदेव ने जो है सिर्फ फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। ठीक है, इतना कामदेव है, वो सिर्फ अपने फूलों के धनुष से जो है पूरे मनुष्य को जो है उसने वश में कर रखा है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? तो आप जो आपको डाउट लग रहा है उसको छोड़ दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। तो सखी को बड़ा ही विश्वास है कि राम जी जो है वो धनुष तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को, दैट इज श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस जिस इस देवता से विनती कर रही थी। अब जैसे ही भगवान आगे बढ़ रहे हैं, ये सखी ने जो है सीता माँ की माँ को जो है एक्सप्लेन कर दिया है कि आप बिल्कुल डाउट जो है छोड़ दो। तो फिर वो भी एकदम आराम से हो गई है। एंड उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी वो देखेगी कि कैसे राम जी जो है धनुष तोड़ते हैं। एंड यहाँ पे जो है सीता माँ के अंदर वो सारे जितने भी देवता हैं उनको विनती कर रही है कि आप प्लीज हम बोलते हैं ना, हमको हम कठिनाई में होते हैं तब हम सारे जितने भी भगवान याद आ रहे होंगे वो विनती करते हैं कि प्लीज हेल्प करके। तो वैसे कुछ सीता माँ की हालत है। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। तो वो जो है सीता माँ जो है बोल रही है कि प्लीज प्लीज भगवान जी, मैं कितनी आपकी पूजा पाठ करती हूँ, स्पेशली शिव जी की और भवानी माँ की। तो आप जो है आप क्या कर लीजिए, वो धनुष का जो भार है ना थोड़ा हल्का कीजिए प्लीज मेरे लिए। तो मुझ पर आप प्रसन्न होइए, और मैंने आपकी बहुत सेवा की है, तो इसीलिए उसका जो फल है वो ऐसा दीजिए मुझे कि थोड़ा सा वो धनुष का जो भार है उसको हर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट लाइन। गणनायक नायक देवा आजु लगे किन्हउ तुअ सेवा बार बार विनती सुनि मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी देखि देखि रघुबीर तन सुरमनाव धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावल शरीर निके निरखी नयन भरि शोभा पितुपनु सुमिरी बहुरी मनुष्योभा अहह तात दारुनि हट ठानी समुझत नहीं कछु लाभु न हानि।
अभी जैसे सारे देवता को पुकार रही हैं, तो जैसे महेश और भवानी जी को भी बोला है कि वो धनुष का जो है वो भारीपन थोड़ा कम कीजिए। अभी गणेश जी जो है सब गणों के जो नायक है, तो वो वर देने वाले देवता गणेश जी जो है, तो उनको भी पुकार रहे हैं कि मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। वो बोल रहे कि आज के लिए ही मैंने सारी जो सेवा की है अभी तक आपकी, तो उसी के लिए की है। तो बार बार जो है मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। आप भी जो है मेरी बात सुनिए, वो जो भार है उसका प्लीज आप कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही थी, सारे जो है देवतागण उनको मना रही थी कि आप प्लीज हेल्प कीजिए। एंड जो है आंखें जो है वो नेत्र जो है राम जी की तरफ थे, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में जो है रोमांच है। क्या परिस्थिति हुई होगी हम सब समझ सकते हैं उनकी। तो अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। थोड़ी सी वो गड़बड़ा गई है, वो प्रण जो है बड़ा इतना इजी है नहीं। तो वे मन ही मन में कहने लगी कि अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। तो अभी वो जो है प्रेम हो गया है भगवान के साथ। तो अभी उसको लग रहा है कि ये क्या हट लिया है भगवान, ये मेरे पिताजी ने, कि कैसा इतना कठिन हट कैसा कर लिया है। कुछ भी नहीं सोचा कि कौन अगर मतलब कोई तोड़ भी सकता है, नहीं तोड़ सकता है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो एज अ नॉर्मल लड़की जो है, जो प्रेम हो गया है जिसको, तो वो कैसे सोचते, बस उसी तरह सीता जी का मन हो गया है अभी। नेक्स्ट लाइन। सचिव सभय सीख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरौर धीरा, सिरस सुमन कन बीधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोही शंभु शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोघन पर डारी, हो ही हरव रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, नव निमेष जुग सय समझाही। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। सब डर रहे हैं ना, सब अभी मतलब कैसा होगा, एक परीक्षा है बड़ी, तो कोई उनको कुछ जैसे हम टिप्स देते हैं ना हमें बच्चों को जब एग्जाम होती है, तो प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ो, फिर ठीक से लिखो, फिर ऐसा करो वैसा करो। तो सब इतने डर चुके हैं, तो कोई उनको कुछ बता भी नहीं पा रहा है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है, कहाँ वो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुषों, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, सिरस के फूल फूल के कण से ही हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है, अतः हे शिव जी के धनुष, अब तुम मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तो बहुत बहुत मतलब बहुत प्रे कर रही है एकदम। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। तो बेचारी सीता माँ बोल रही है कि उनके इनके जैसा जो शरीर है उसी तरह धनुष का जो जड़ता है वैसे ही आप प्लीज कम कर दो। इस प्रकार श्री सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेश का एक लव भी 100 युग के समान बीत रहा है। मतलब हम पलक झपकते हैं, वो हम बोलते हैं ना, एक सेकंड भी नहीं लगता है पलक झपकने के लिए, पर वो जो निमेश है, वो जो पलक झपकना है, वो भी 100 युगों के जैसा लग रहा है। क्योंकि वो ऐसे ही मतलब जैसे हम क्रिकेट में होता है ना, जब मैच चलती है, तो अगर कोई कैच पकड़ने आ रहा है एंड वो कैच पकड़ते पकड़ते हम ऐसे ही आंखें जैसे एक तक देख रहे हैं उनको, तो वैसे ही कुछ सीता माँ की हालत हो गई है। मन में प्रार्थना हो रही है, कितनी बातें हो रही है, मन में चीजें हो रही है, एंड आंखें लगी है भगवान जी की तरफ। तो यहाँ पे जो है हम रुकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है भगवान शपथ तोड़ने वाले हैं। तो वो कल सैटरडे है। लेट्स क्लोज द सेशन, कल इवनिंग को होगा सेशन। We will conclude the session with the prayer. Om
श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम शांति शांति शांति। Thank you everyone. सो